राम राम सभी भाइयों को। जय श्री राम। मैं आज कुछ बीजेपी के कामों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बीजेपी 2014 में आई थी पूरे भारतवर्ष में। नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब हैं अभी भी प्राइम मिनिस्टर वो। तो जब पूरे भारत के उस टाइम पे एक ऐसी घटना चल रही थी कि कांग्रेस का टाइम गया था उस टाइम, और भारत में एक ऐसी चीज़ चल रही थी कि आपको आप आपको आप बताने के लिए कि जैसे किसी आदमी का नाम मान के चलो भाई अपने नरेंद्र है, तो उसको नरेंद्र को नरेंद्र बताने में पहले गांव में या शहर में रह रहा है, जहाँ पे भी रह रहा है, तो उसके गांव के शहर के 10 बंदों को लेके जाना पड़ता है। ठीक है। और अलग से नंबरदार की अलग से मोहर चाहिए, उसमें पटवारी की अलग से चाहिए। और मतलब ये था कि पहले 10 आदमी ये बताएंगे कि हाँ यही बंदा वो है जो आप मांग रहे हो। ठीक है। यानी कि आपको आप बताने के लिए भी 10 आदमी बताएंगे कि हाँ ये बंदा वो है। तो पहला ही आते ही एक कानून बनाया था नरेंद्र मोदी ने, सेल्फ अटेस्टेड, कि आप अगर कोई भी चीज़ बना रहे हो, तैयार कर रहे हो, तो उसमें सेल्फ अटेस्टेड का एक कानून है। ठीक है। अब आपने देखा होगा कई जगह पे हमारी जब फ़ोटो लगती है किसी भी फार्म पे, तो उसमें ना खुद के साइन चल जाते हैं, सेल्फ अटेस्टेड। ये काम पहली बार नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। उसके बाद एक दो 2016 में एक ऐसा ही कानून तैयार कराया गया था हमारे कश्मीर के अंदर, जो लाल चौक का आज भी हवाला दिया जाता है, जैसे 370 के बारे में 35 ए। तो उस टाइम पे हमारे आर्मी वालों को इजाज़त नहीं थी, उनको कोई भी इजाज़त लेने के लिए दिल्ली से आदेश लेना पड़ता था, कश्मीर से। तो फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि तुम्हें इतनी मैगज़ीन मिलेंगी, इतनी गोलियां मिलेंगी, आप जो भी करना चाहो, आपको थोड़ा सा भी मतलब किसी भी चीज़ पे शक हो तो सीधी गोलियां दाग दो। ये अपने नरेंद्र मोदी की देन है भाई, बीजेपी की देन है। आज हमारे फौजी फ़ख्र से जी रहे हैं, फ़ख्र से कह रहे हैं कि आज हमें कोई नेता मिला है तो वो नरेंद्र मोदी है। इसमें पहले एक चीज़ नारा तो था कांग्रेस का कि जय जवान जय किसान, लेकिन रियलिटी में अब जय जवान का नारा जो हुआ है वो दिल खोल के हुआ है। जवान भी खुद कहते हैं कि हाँ अब हमारे देश में जय जवान का नारा दिल खोल के लगेगा, क्योंकि जवान को आज आज़ादी मिली है इस बात की कि हाँ हम सीधी गोलियां दाग सकते हैं दुश्मन को। उसके बाद मैं बात करूं किसान की। मैं पूरे भारत की तो नहीं कहूँगा, इसमें अगर मैं अपने एरिया को कवर करूँ हरियाणा को, तो उसमें हरियाणा में एक चीज़ हुई है। एक तो एमएसपी लागू हुई है किसान के लिए, और उसके बाद किसान किसान की जो फसल होती थी वो क्या होती थी पहले ना, ऐसा होता था आड़ती के पास ही उसके पैसे पड़े होते थे, और वो अगर उसकी 5 लाख की फसल है तो 20-20 हज़ार करके लेके आता था वहाँ से, 50-50 हज़ार करके लेके आता था। अब क्या कर दिया, क्योंकि उसको ना चोरी का हर चीज़ का एक डर लगा रहता था, कैश में पेमेंट होती थी उसकी। अब क्या कर दिया हरियाणा सरकार ने कि सीधा किसान के खाते में पैसे जाते हैं। चाहे वो आपकी फसल 6 लाख की हुई है, चाहे वो 12 लाख की है, चाहे वो 5 लाख की है, चाहे वो 1 लाख की है, वो आपकी फसल के पैसे आपके खाते में मिलेंगे। तो इस दोनों बातों को मैं बताना चाहूँगा, रिलेट करूँगा। तो आपको मैंने जवान की भी बता दी, किसान की भी बता दी। अब इसमें क्या है, जय जवान और जय किसान, ये
नारा तो दिया था कांग्रेस ने, लेकिन तय कर दिया, इस नारे को बिल्कुल लागू किया है। इस नारे का मतलब जो है वो रियलिटी में समझाया है बीजेपी ने। तो बस मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और अटल बिहारी का एक और नारा था, जय विज्ञान। जय।